खराब हेल्थ से परेशान है। और तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ मैं अपनी जर्नी को शुरू करूंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो होपफुली मेरी जर्नी किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, मेरी जर्नी सुनकर किसी की लाइफ चेंज हो जाए। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अपनी सबसे पहले आपको बिफोर पिक दिखाते हैं। यस, सो आज से करीब 4.5 साल पहले मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड जुड़ने का रीजन आप देख ही सकते हो, बॉडी की फिजिक बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। एंड सुस्ती, थकावट, लेजीनेस, चिड़चिड़ापन और कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। जब मैं हर्बल लाइफ में आने से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। डीपीएस स्कूल का नाम आप सबने सुना होगा। सो मैं डीपीएस में टीचर थी। एंड सारे काम, सारा कुछ चल रहा था, अच्छी जॉब चल रही थी। एंड फैमिली में भी सारा कुछ अच्छा था, हस्बैंड की जॉब भी अच्छी थी, घूमते फिरते भी थे, सब कुछ था। बट लाइफ को एंजॉय नहीं करते थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं था। बस एक गाड़ी चलती चली जा रही थी, हम लोग बस जिंदगी हर एक दिन कटता चला जाता था, नया दिन आ जाता था, ऐसी वाली लाइफ चल रही थी। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। इसका एक एग्जांपल मेरे को बड़ा अच्छा एक याद आता होता है, मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हर किसी का ना कुछ ड्रीम होता है। तो मेरे को ये लगता था कि मैं स्नोफॉल देखूं। मुझे स्नोफॉल देखने में बड़ा एक क्रेज था कि कभी मिलेगी क्या देखने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि हम लोग जाते भी हैं, बट किस्मत की बातें मिल जाए। तो हम लोग गए कसौली घूमने के लिए, और वहां पर स्नोफॉल हुई। आप ये देखो कि जिस मूवमेंट का मैं वेट कर रही थी कि मुझे स्नोफॉल देखने के लिए मिले, बट उस समय पे मेरे दिमाग में टेंशन क्या थी, यार जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो रास्ते बंद हो जाएं, मैं कल स्कूल ना जा पाऊं, मेरा कैसे सिस्टम बनेगा। वो वाली लाइफ मैं जी रही थी। मूवमेंट्स को हम एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। सो जैसे ही कहते होते हैं ना कि कोई ना कोई एंजल आता है हमारी लाइफ में। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कभी अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। मैं जो नींबू पानी वाला सिस्टम है, शहद नींबू वाला, वो तो सालों से ही चलता चला आ रहा था। इवन मैं अपने आप को पतला करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनूं, जब लोगों को देखती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था पहनने में। बट मैं उन्हें पहन नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी मैं स्टोर पर जाती थी उन्हें लेने के लिए, तो वो कहते थे आपके साइज के कपड़े नहीं है, ये गाउन आपके साइज का नहीं है, ये ड्रेस आपके साइज का नहीं है। सो मैं क्या करती होती थी, मैं बहुत ज्यादा व्रत रखती थी कि मैं कम खाऊंगी। बिकॉज उस समय पे तो मुझे इतना ही पता था कि अगर हम कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। सो मैं बहुत ज्यादा व्रत रखती थी, वीक में 3 टाइम्स मैं फास्ट रखती थी, ये सोच करके कि कम खाऊंगी। नवरात्रों के व्रत आते थे, मैं एकदम पूरे 7 दिन बहुत स्ट्रिक्टली व्रत रखती थी कि मैंने सिर्फ एक दिन में रात के टाइम सिर्फ लिक्विड 1 गिलास दूध पीना है। एंड अब मुझे ऐसा भी लगता था कि अब मैं जब मुझे भूख लग रही है तो मैं 1 गिलास 1 कप चाय भर के पी लिया करती थी। कि मैं सोचती थी, बिकॉज नॉलेज नहीं थी, तो मैं ये सोचती थी कि यार चाय से मैं तो लिक्विड ले रही हूँ, तो मैं पतली हो जाऊंगी, बिकॉज मेरे को कुछ खाना नहीं पड़ रहा। तो मैं भर भर के सुबह शाम चाय पीती होती थी जब मुझे भूख लगती थी, तो मेरी भूख मर जाती थी। एंड इसके अलावा मैं जब मुझे भूख लगती थी ना, मैं सो जाती थी, क्योंकि जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मैं फिर मोटी नहीं होंगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता था। बट ये सारी चीजें कोई भी असर नहीं कर रही थी। आप लोगों को भी पता है कि ये सारी चीजें असर नहीं करती है ना। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि देख चुके होंगे ना, करके भुगत के, कि भाई ये सारी चीजें हैं बट असर नहीं करती। सो चल रही थी है ना लाइफ। एंड एक बार हमारे स्कूल में एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम हुआ, एंड वहां पर मैं अपने वेलनेस कोच से मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड मैंने उनकी बात को मान करके इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। और जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, मैंने बेसिक से शुरू किया था, बेसिक जिसे आप बोलते हैं शेक प्रोटीन है फ्रेश। एंड जैसे जैसे मुझे नॉलेज होती चली गई, मैंने अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड किया, राइट। एंड जब मैंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था, विद इन 10 डेज, सॉरी विद इन अ वीक मेरा 2 kgs वेट लॉस हुआ था। बिकॉज हम हर वीक है ना जाते वेट चेक करके अपना शेयर करते हैं, तो मेरा 2 kgs वेट लॉस हुआ था। यार बड़ा ही अच्छा लगा, बिकॉज इतना कुछ तो कर रहे थे,
खाना पीना छोड़ रखा था, तब तो हो नहीं रहा था वेट लॉस। सर कहते 5 बार खाओ भाई, कोई डाइटिंग नहीं करनी, तब भी 2 किलो वेट लॉस हो गया। लेकिन मैंने किया बहुत डेडिकेशन के साथ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ मैंने उस चीज को फॉलो किया और अपना 2 किलो वेट लॉस किया। और अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए उस समय पे मैंने बताया कि जब मैंने हर्बलाइफ शुरू की थी तो मैं पढ़ाती थी, स्कूल जाती थी, तो वहां पर कई बार मुझे ऐसा लगता होता था कि मैंने किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या ले रही हूँ, कोई क्या सोचेगा। तो मैं ए फ्रेश के ना कभी भी डिब्बी अपने साथ बॉक्स वो जो छोटी होती है वो लेकर नहीं जाती थी। मैं ना उसको कागज में करके, वो पुड़िया सी बना लेते हैं ना, मैं उस तरीके से करके लेके जाती थी, और बॉटल भी ना कलरफुल लेके जाती थी कि किसी को ये ना पता चले कि ये क्या है। और दूसरी चीज की जब मैं मतलब क्योंकि आप लोगों को भी पता है, जो लोग यूज करते हैं, कि भाई हम लोगों को वॉशरूम कई बार जाना पड़ता है जब हम ए फ्रेश पीते हैं या हम पानी ज्यादा इंटेक करते हैं, तो मुझे भी हर पीरियड में एटलीस्ट एक बार नहीं तो कई बार 2-2 बार भी वॉशरूम जाना पड़ता था। मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी कि यार बार बार अटेंडेंट को बोल करके मैं जाती हूँ। बट मुझे ये था कि मेरी लाइफ में चेंज आ रहा था, तो मैं इन सब चीजों को ना, अब मतलब वो चीज मेरे को इतनी, वो जो एम्बेरसमेंट होती थी वो मेरे ऊपर इतनी हावी नहीं होती थी, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, मैं इंटरनली बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो वो सब चीजें मुझे साइड लगती थी। फिर तो मुझे ये लगता था कि यार पानी पीना है। अब मतलब थॉट चेंज हो चुकी थी, ये लगता था कि यार अगर कोई बोले ना वॉशरूम, यार ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको जाना होता है, क्या दिक्कत है। रास्ते में भी जा रहे हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं होती थी। पहले ये लगता था कि यार पानी पियेंगे तो वॉशरूम कहाँ जाएंगे, है ना। अब तो अभी ये लगता था यार पेट्रोल पंप हर जगह होते हैं, पानी पियो बिंदास, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकेंगे, वॉशरूम चले जाएंगे। इवन पहले तो ये होता था कि यार बस में भी सफर कर रहे हैं तो रोकेंगे नहीं। हाँ, वो सब चीजें खत्म हो गई थी, भाई रोक लेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जाते हैं, हम भी जाएंगे। बहुत ज्यादा चेंज आया, बिकॉज जब आप अपने अंदर खुश होते हो ना, और जब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही होती है, तो ये सब चीजें ना मैटर नहीं करती। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई। अपना अच्छे तरीके से रिजल्ट लेते हुए, एग्जैक्टली जैसे मुझे सर डाइट बताते थे, मैं स्कूल में भी अपनी डाइट को प्रॉपरली लेकर जाती थी, शेक पीकर जाती थी, दोपहर को स्नैक्स जैसे सर ने मुझे बताया था मैं वो फॉलो करती थी, पानी इनटेक मेरा बिल्कुल भी कम नहीं होता था। अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए मैंने फर्स्ट मंथ में अपना 5 kgs वेट लॉस किया। देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा 3 kgs वेट लॉस हुआ। मुझे जब मेरा वेट लॉस हो रहा था ना, बिकॉज वेट तो हम हर हफ्ते ही चेक करके बचते होते हैं, तो हमारा कभी 300 ग्राम वेट मेरा जाता था, कभी 800 ग्राम जाता था, कभी 1 किलो भी वेट लॉस होता था। तो मैं वो चीजें सर के साथ डिस्कस करती थी कि मेरा इस हफ्ते 300 ग्राम क्यों गया, या इस हफ्ते मेरा 1 किलो क्यों गया, किस तरीके से मैंने फॉलो किया। मैं बहुत ज्यादा जान खाती थी अपने वेलनेस कोच की, इवन आज भी खाती हूँ। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे वेलनेस कोच कभी भी मुझे ये नहीं फील होने देते। मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि वो सिर्फ मेरे वेलनेस कोच है, मतलब उनके पास मेरे लिए टाइम की कभी कोई कमी नहीं रहती। ये चीज बड़ी अच्छी मिली हर्बल लाइफ में, और बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करते थे। मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखती थी कि किस तरीके से मेरी सेहत में बदलाव आ रहा है, किस तरीके से अगर मेरा 300 ग्राम कम हुआ है तो मेरी कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ पर मैंने उस हफ्ते स्ट्रेस लिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरा पानी नहीं पूरा हुआ, या फिर मैं बिजी थी, मैंने गलत खा लिया, या फिर मैंने बहुत लंबे समय तक मैं भूखी रही, वट जो भी हुआ, मैं उस चीज को एनालाइज खुद करती थी। बिकॉज मेरे वेलनेस कोच तो मुझे सिर्फ डाइट ही दे सकते थे, मेरे घर पर आकर के मुझे फॉलो नहीं कर सकते थे, मेरे को देख नहीं सकते थे कि मैं कैसे उसको ले रही हूँ या मैं क्या चीज ले रही हूँ। अच्छे तरीके से सीखते हुए सब कुछ करते हुए मैंने अगले नेक्स्ट मंथ 3 किलो किया, देन उसके बाद मैंने 4 किलो किया, एंड देन उसके बाद अगले महीने में 61 पे आ गई, अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर रही थी। बट एक चीज जो मैंने हमेशा बांध कर रखी, बिकॉज 3 से लेकर के 5 किलो तक वेट लॉस तो हर महीने करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अगर एक हफ्ते कम हुआ है भाई, तो उस चीज को समझना है, और अगले मतलब हफ्ते उस चीज को खराब नहीं होने देना। हर महीने 3 से लेकर के 5 किलो तक टारगेट मैंने बना के रखा, और 4.5 महीने में अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रही थी। बहुत ही मजा आ रहा था, कपड़े मिलना शुरू हो गए थे भाई साहब, जैसे ही अपनी आइडियल वेट पे आई, गाउन खरीदा जा करके, और उसी में फोटो क्लिक किया, आज भी लग जाता होता है वो फोटो। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो देखो सब लोगों की मेंटेलिटी एक जैसी होती है, मैं भी इंडिया में रहती हूँ, मेरा भी है, ऐसा कुछ नहीं था। लाइक जब मैंने ना 10 डेज अपना, आपको पता ही है 10 डेज में शेक खत्म हो जाता है ना, तो जब मेरा 10 डेज बाद मैं
सर को बोला कि मतलब देखो मैं खुश थी, रिजल्ट मुझे आ रहा था, मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड थी, बट मैंने सर को मतलब बोला क्योंकि मुझे ना इसके ऊपर पैसा लगाना इतना वर्दी मतलब वर्दी लग भी रहा था, बट इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि यार इसके ऊपर क्या खर्चना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैसे की कमी थी, बिकॉज हम लोग देखो हर हफ्ते कहीं बाहर खाना खाने भी जाते थे, हर महीने हम लोग आउटिंग पे भी जाते होते थे, कहीं पर भी ये खाना खाने चले जाते थे, 1000 रुपए खर्च हो जाते थे, कुछ नहीं मतलब इस तरीके का कि हम इसको ले नहीं सकते थे, बट नॉलेज नहीं थी इस चीज की, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि सर ये ना महंगा है, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो सर ने मुझे मतलब पूछा, समझाया, तो मैंने सर को बताया कि सर ये ना मतलब मैं क्योंकि ये तो मतलब इतना ज्यादा खर्चा हो जाता था तो शायद अफोर्ड नहीं करना मेरे को। सर ने मुझे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझाया, मैंने कि मतलब मेरी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड सर ने मुझे बोला कि दीप्ति मैम आप इस न्यूट्रिशन को 2 महीने अच्छे तरीके से कंज्यूम करो, आपका रिजल्ट आएगा, आपको जब लोग पूछेंगे आपका न्यूट्रिशन फ्री होना शुरू हो जाएगा, एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप लाइफ टाइम अपने न्यूट्रिशन को फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हो, आप जस्ट 2 मंथ्स अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो। मैंने सर की बात को माना एंड अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट को लेना शुरू किया, और 2 महीने में तो मेरा 8 किलो के अराउंड वेट लॉस हो गया था, अच्छा चेंज अपने अंदर दिखने लग गया था, लोग कहते थे क्या बात है दीप्ति, मॉडल बनना है क्या जो इतना डे बाय डे आप चेंज होते चले जा रहे हो। देन उसके बाद मेरे से कुछ लोगों ने पूछा मेरे स्कूल में ही, तो मैंने उन्हें सर से मिलवा दिया, सर से मिलवाने के बाद उन्होंने सारा कुछ, सर ने उनको गाइड किया एंड उन्होंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर लिया। न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद, उनके जाने के बाद सर ने मुझे एक शेक का बॉक्स दिया, उन्होंने बोला दीप्ति मैम आपने एक पर्सन की हेल्प की है तो ये आपका रिवॉर्ड है। मैंने कहा यार अगर एक पर्सन की हेल्प की है तो एक शेक मिल गया, अगर 3 पर्सन की हेल्प कर दूंगी तो मेरा तो तीनों शेक मतलब मेरा मंथ का शेक फ्री हो जाएगा। सो मैंने सर मतलब सर से पूछा कि सर मैं मतलब इसको कैसे करूं, तो सर ने बोला कुछ नहीं दीप्ति मैम, आप जो अपना बिफोर आफ्टर आपने जो आप अपनी आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो, आपने अपनी एक बिफोर आफ्टर बनानी है और उसको आप अपने स्टेटस पे फेसबुक पे लगाओ, देन आपका न्यूट्रिशन जो है पूरे मंथ का फ्री हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना छोड़ दिया जी, अपनी हेल्थ अच्छी हो रही थी, न्यूट्रिशन को खाना चाहते थे भाई, तो जो रास्ता मिल रहा है उसको तो अपनाना था। मैंने अपना बिफोर आफ्टर बनाया, अपना रिजल्ट जो है वो अपने स्टेटस पे, अपने हस्बैंड के स्टेटस पे एंड फेसबुक वगैरह पे सब जगह अपलोड किया। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं बरेली में रहती मतलब मेरा बरेली जो है मेरा होम टाउन है, तो वहां पर मुझे बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आई कि भाभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो या इस तरीके से, तो मतलब मेरे 4-5 लोगों ने न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर लिया। एंड आपको एक अच्छी चीज बताऊं कि ये जो तरीका है ना ये आज भी काम करता है, अगर आप चाहो तो अपने मंथ के न्यूट्रिशन को आराम से फ्री कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो ना, यहाँ पे 460 लोग हैं इस समय कॉल पे, आप सभी लोग ना आज अपना बिफोर आफ्टर बनाना, या फिर अगर आपका बिफोर आफ्टर नहीं है, अभी आपको कुछ दिन ही हुए ना स्टार्ट किए हुए, आप अपना ए फ्रेश के साथ, शेक के साथ अपनी फोटो क्लिक करो, अपने स्टेटस पे लगाओ एंड अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो कि ये आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये आपका एनर्जी ड्रिंक है, इसको पी करके आप कैसा फील करते हो। तो ये तरीका आज भी काम करता है, ट्रस्ट मी, आपका एक शेक तो फ्री हो ही जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने अपना कुछ लोगों की मदद करना शुरू किया एंड मेरा मंथ का न्यूट्रिशन फ्री होना शुरू हो गया। देन फिर मैंने सर ने मुझे एक चीज बताई कि दीप्ति मैम आप जो आपने एक शेक रिवॉर्ड किया है उसकी जगह पे अगर आप थोड़ा सा जानना चाहो तो आप 2500 रुपए तक भी अर्न कर सकते हो। तो मैंने पूछा कैसे, तो सर ने बताया कि आपको उसके लिए अपना एक वेलनेस कोच के तौर पे सीखना पड़ेगा कि आपने कैसे लोगों की डाइट बनानी है, कैसे लोगों की केयर करनी है, उनको कैसे रिजल्ट दिलाना है। सो मैंने उनकी बात को माना, बिकॉज देखो लाइफ अच्छी हो रही थी, चेंजेस आ रहे थे, तो क्यों नहीं, मैं जब अपनी हेल्प कर रही हूँ तो मैं लोगों की मदद क्यों ना करूं, तो मैंने उस चीज को सीखना शुरू किया। उस समय पे तो हम लोग सीखने के लिए मोहाली, कसौली और लुधियाना जाते होते थे ट्रेनिंग्स के लिए। इवन हम 3-3 दिन की ट्रेनिंग पे स्पेक्टेकुलर भी गए हैं, जो कि अभी तो आपको घर बैठे मिला आराम से। एंड हम 6-6 मतलब हफ्ते भर के लिए हम लोग बैंगलोर भी जाते थे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के लिए। एंड उन ट्रेनिंग्स में जाने पर देखो हमारा पैसा भी लगता था,
पेट्रोल भी लगता था और टाइम भी लगता था, बिकॉज सुबह जाते थे शाम को आते थे। अब लुधियाना भी जाना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सारे घर के कामकाज खत्म करके मैं निकल जाती होती थी, एंड रात को 11 बजे वापस आने के बाद अगले दिन स्कूल भी जाना होता था। तो वो सारी चीजें की, सीखा अच्छे से। बट आप लोग तो सच में बहुत लकी हो, मैं सच बोलूंगी, आपके लिए तो रेड कारपेट बिछा हुआ है। आप लोगों ने तो घर बैठ करके, मतलब आपने कंघी नहीं भी की हुई है, आप नाइट सूट भी पहने हुए हो, आप आराम से ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ करके सीख सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। मैम इतना अच्छा सिस्टम आज की डेट में हो चुका है। सो देन देखो, इसके बाद जब मेरी दीप्ति मैम इम्प्रूवमेंट हुई, मैंने लोगों की आपकी मदद स्लाइड्स करना चेंज शुरू नहीं किया। हो अच्छा, रही है। मैंने आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाया ही नहीं मैं एक ही स्लाइड पे चलती चली जा रही हूँ, फ्लो चल रहा था मेरा। ओके, दिखा देती हूँ, ठीक है वैसे तो मैं आपके सामने ही हूँ, बट ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो 4.5 महीने में जब मैंने 19 किलो अपना वजन कम किया था, एंड देन जब जैसे सीखा, सो लोगों की मदद करना शुरू किया, तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ। तो कंपनी ने जो मुझे फर्स्ट रिवॉर्ड पे किया था वो था 1200 समथिंग का, तो बड़ा अच्छा लगा। एंड इसको मैंने और अच्छे तरीके से सीखते हुए जो मेरा हाईएस्ट चेक मुझे कंपनी से मिला था वो 73,000 का था। एंड अभी मंथ में 2 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो 80,000 90,000 की इनकम मैं अर्न करती हूँ। सो जब मेरा अच्छा वो भी दिखा देती हूँ, मैं स्लाइड तो चलाना भूल जाती हूँ, है ना। सो ये मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था। एंड कभी है ना 50,000 है, कभी 40,000 है, तो ऑन एन एवरेज 80 to 90,000 की इनकम बड़े अच्छे तरीके से हम एंजॉय करते हैं। और लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अभी लाइक जब मेरी सैलरी, क्योंकि मैं स्कूल में 1600 मेरी सैलरी थी, 16,000 मेरी सैलरी थी, और जब मेरी सैलरी क्रॉस हो गई हर्बल लाइफ इनकम से, तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया और अभी मैं इसको फुल टाइम कर रही हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अपॉर्चुनिटी को मैं फुल टाइम इसको कर रही हूँ, एंड घर बैठ करके करती होती हूँ। कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरे ऊपर मैं अपने मन से अपना काम करती हूँ घर पे बैठ करके, कोई मेरे ऊपर पूछने वाला नहीं है, कोई मेरा बॉस नहीं है। इस तरीके का एक सिस्टम हो गया है। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर करना ही क्या है, लोगों की केयर करनी है ना। उन लोगों को उनकी है ना थालियां चेक करनी है, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। बड़ा मजा आता है इस काम में, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपने काम को। और लोगों को उन्होंने कितना पानी पिया, क्या आपने लंच में खाया, आपने अपना शेक मील लिया कि नहीं लिया, क्या इंपॉर्टेंस है शेक की। मतलब एंजॉय कर रही हूँ अपने काम को, और एंजॉय करते हुए घर से बैठ करके काम करते हैं। सारी ट्रेनिंग, सारा सपोर्ट सिस्टम घर बैठे हमें मिल रहा है। न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज लेनी है, हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, सच में दुनिया में आई थिंक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये चीजें प्राइसलेस हैं जो हमें घर बैठे मिल रही हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अपने काम को करते करते बहुत सारे, अभी ये तो मैं जो पिक आपके सामने है, ये मेरी जब हम लोगों की ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, तो रिकॉग्निशन, बिकॉज कहीं पे भी स्कूल में तो मैं तब भी काम करती थी, और हमेशा ही मैं बिकॉज डिसिप्लिन्ड हूँ, काम को पूरी बारीकी से करती हूँ, इस चीज के लिए मैं हमेशा अपने आप को थैंकफुल करती हूँ कि मैं मतलब अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करती हूँ। उस समय पे भी करती थी, बट कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता होता था कि वाओ दीप्ति मैम आपने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू दीप्ति मैम आपने इतने अच्छे से बोर्ड को डेकोरेट किया, कभी भी नहीं। बट यहाँ पर तो आप 2 लोगों की मदद कर दो, आपको अप्रिशिएशन मिलता है। इतने सारे, देखो जब हम वहां पर लुधियाना गए थे, हमारी ट्रेनिंग हुई थी, वहां पर इतने सारे लोगों के सामने रैंप वॉक करने का मौका मिला, बिकॉज मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया था। अच्छा, मैंने अपनी हेल्थ किसी और के लिए इम्प्रूव की थी, अपने लिए की थी, बट उसका कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा था कि मतलब मेरे को इतनी रिकॉग्निशन की आप इतने अच्छे लगने लगे हो, आपने रैंप वॉक करनी है। बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे थे। मतलब फैमिली तब भी थी, फैमिली अब भी है, काम तब भी कर रहे थे, काम अब भी कर रही हूँ, लेकिन अब एंजॉय करती हूँ अपने काम को, बिकॉज हर जगह पर रिकॉग्निशन है, इतनी खुशियां हैं। और इसको करते करते बहुत सारे घूमना फिरना, फन मस्ती, मतलब आई थिंक डलहौजी, जयपुर, मथुरा, वृंदावन, मसूरी, न जाने कितनी सारी वेकेशंस, मतलब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो हम हर महीने जाते थे। अब वापस से शुरू हो गया हमारा घूमने का सिलसिला। और मैंने कभी भी ये चीज नहीं सोची थी कि
मैं कभी इंटरनेशनल भी जा सकती हूँ। इवन आपको मैं एक चीज बताती होती हूँ, जब ना मैं टाइम भी देख लूं, इनमें ज्यादा टाइम ना ले लूं, ओके, तो मैं फिनिश करूंगी इसको जल्दी भी। मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज बड़ा प्राउड फील होता है यार, कि मतलब जब लॉकडाउन का टाइम आया था ना, उस समय पे आपको पता है सबकी ही सैलरीज आना कम हो गए, मतलब रुक भी गई थी एंड कम हो गई थी उस समय पे। बिकॉज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई थी, हम लोगों की डे बाय डे हेल्प कर रहे थे, मेरी इनकम कभी नहीं रुकी, मेरी इनकम डे बाय डे बढ़ रही थी एंड मेरी इनकम आने की वजह से मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ बड़ा ही स्मूथली चल रहा था। सो बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मैं उस टाइम पे अपनी फैमिली की हेल्प कर पाई, मैं उस जगह पे थी कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को या मुझे किसी भी तरीके का कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। वहां पर भी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हम सीख रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे और हम रेगुलर इनकम अर्न कर रहे थे, हमारी इनकम में कभी कोई कमी नहीं आई। सो बहुत ब्लेस्ड है ये सारा सिस्टम। और जैसे जैसे हम घूमना फिरना, जैसे मैं कहती होती हूँ ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भैया कि कभी वीजा भी बनेगा, कभी इंटरनेशनल भी जाएंगे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैं कई बार अब तो प्लेन में बैठ चुकी हूँ, अपनी फैमिली के साथ जा चुकी हूँ ट्रिप पर, और ये मेरी पहली ट्रिप थी इंटरनेशनल वेकेशन, मैंने एंजॉय मतलब क्वालिफाई की थी, पताया की 2 टिकट्स, और मैं अपने बेटे के साथ एंजॉय करके आई थी। अब वो जो फीलिंग थी ना, जब बच्चा मेरा महसूस कर रहा था कि वाओ मम्मा आपकी वजह से हम प्लेन में बैठे, मतलब आउट ऑफ इंडिया हम घूम करके आए, वो ना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग। सो ये सब कुछ मिला हर्बल लाइफ से, बहुत ही अच्छी लाइफ आज की डेट में हम एंजॉय कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को एंजॉय करती है, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है, और मुझे हर्बल लाइफ में बहुत कुछ मिला, सच में बहुत कुछ मिला, एक अच्छी सेहत मुझे मिली, एक अच्छी वेल्थ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं हम, इतनी अच्छी फैमिली, डे बाय डे फैमिली इंक्रीज होती जा रही है। मतलब मैं कहती हूँ दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग किसी की तरक्की से खुश होते हैं, हर जगह पे अगर कोई आपके रिश्तेदार भी अगर तरक्की कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी जेलसी होती है, यार इसकी टांग खींचो, इसको नीचे गिराओ किस तरीके से। यहाँ पर हम सब लोग देखो अलग अलग जगहों से हैं, बट स्टिल एक दूसरे की मदद के लिए एक कॉल पर तैयार हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा सीक्रेट है हमने शेयर करना है, अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हम दूसरे की ग्रोथ भी खुल करके शेयर करते होते हैं कि ये करो, इसको करने से आप ग्रोथ करोगे, ये आप अपने, अगर कस्टमर को लेकर के भी कुछ चैलेंज आता है तो सब लोग तैयार है शेयर करने के लिए कि आप इस तरीके से अपने कस्टमर की हेल्प करो, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सो बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है मुझे, और सबसे अच्छी चीज बताऊं, मुझे इतना अच्छा पर्सन मिला है लाइफ में, मतलब जो मेरा वेलनेस कोच है, मेरा मेंटोर है, और वो मेरे ब्रदर भी हैं, दोस्त भी हैं, पिता भी हैं, मतलब मैं उनसे बहुत, उनको बहुत प्यार भी करती हूँ, उनसे झगड़ा भी करती हूँ, उनको तंग भी बहुत ज्यादा करती हूँ, एंड उनको रेस्पेक्ट भी मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। सो ये मेरी जर्नी थी, और मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी आप सब लोगों को कि अपने वेलनेस कोच को हमेशा प्यार करो, उनकी रेस्पेक्ट करो। वो एक गाना है ना जो क्या बोलते हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा वेलनेस कोच मेरा देवता है ना। मतलब आपने सुबह उठ करके भगवान जी के गॉड के बाद, अपने माता पिता के बाद अपने वेलनेस कोच को जरूर थैंक यू करना है, बिकॉज वही पर्सन है जो आपको यहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में ले आया, वो काम हो गया, अब बाकी काम तो हमारा है। So I'm really blessed and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much everyone for listening me. Thank you so